देखिए, मौजूदा कैबिनेट में जेडीयू की ओर से सबसे मजबूत और पावरफुल मिनिस्टर हैं विजेंद्र यादव। नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और भरोसेमंद भी हैं। नीतीश कुमार इनके फैसले को कभी ना नहीं करते और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इनके साथ सलाह मशविरा करते हैं, सहमति लेते हैं। तो विजेंद्र यादव की छवि एक ईमानदार और बिना लाग लपेट वाले सीधी बात करने वाले नेता की रही है और नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में नीतीश कुमार को उनका बड़ा योगदान भी रहा है। अब बदल जाएगा बिहार कैबिनेट का चेहरा। कौन बनेगा मंत्री, किसको मिलेगा प्रमोशन और किनको होगा डिमोशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सीएम नीतीश कुमार का अब दिल्ली जाना तय है। बिहार की राजनीति में 20 साल बाद पहला मौका है जब सूबे में बिना नीतीश के चेहरे की सरकार होगी। एनडीए सरकार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। अब मंत्रिमंडल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी जदयू की ओर से नीतीश कुमार के कई बेहद करीबी नेता अहम मंत्रालयों को संभाल रहे हैं। अब संभव है कि नए सीएम बनने के नीतीश के किचन कैबिनेट के मंत्रियों की जिम्मेदारी बदल जाएगी। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, नए सत्ता समीकरण का असर किन बड़े मंत्रियों को पर अब पड़ने वाला है? देखिए, मौजूदा कैबिनेट में जेडीयू की ओर से सबसे मजबूत और पावरफुल मिनिस्टर हैं विजेंद्र यादव। नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और भरोसेमंद भी हैं। नीतीश कुमार इनके फैसले को कभी ना नहीं करते और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इनके साथ सलाह मशविरा करते हैं, सहमति लेते हैं। तो विजेंद्र यादव की छवि एक ईमानदार और बिना लाग लपेट वाले सीधी बात करने वाले नेता की रही है और नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में नीतीश कुमार को उनका बड़ा योगदान भी रहा है। इनके करीबियों की माने तो विजेंद्र यादव नई सरकार में मंत्री नहीं बने रहना चाहते हैं और विजेंद्र यादव के पास कई विभागों की जिम्मेवारी है। वित्त मंत्री के रूप में 2026 का बजट विधानसभा में उन्होंने ही पेश किया। उसके उनके पास ऊर्जा विभाग भी है और बिजली कार्य क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी वो निभा रहे हैं। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की जिम्मेवारी भी उनके पास है। तो बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मंत्री नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि वो छोड़ दे मंत्री पद। सर, विजेंद्र यादव का राजनीतिक सफर कैसा है? देखिए, विजेंद्र यादव 1990 से लगातार सुपौल विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे हैं और सुपौल जाइएगा तो लगेगा कि बिहार है ही नहीं, बिहार से अलग है। चकाचक सड़कें, बिजली की बहुत बढ़िया व्यवस्था, वो लगता ही नहीं कि बिहार का वो हिस्सा है। ये सब विजेंद्र यादव के कारण है और बिहार विधानसभा में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले विधायकों में से एक हैं। कभी चुनाव नहीं हारे। नवंबर 2025 के चुनाव में लगातार 9वीं बार जीते हैं और तो उनका कद तो बहुत बड़ा है। सर, तो विजय चौधरी जो है वो डिप्टी सीएम के रेस में है। देखिए, विजय चौधरी जेडीयू के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से गिने जाते हैं, यानी विजेंद्र यादव के बाद उनका ही नंबर आता है। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वालों में से विजय चौधरी हैं और नीतीश को इन पर पूरा भरोसा है। कोई भी कार्यक्रम हो, नीतीश कुमार के साथ हमेशा दिखाई देते हैं। मृदुभाषी हैं और जेडीयू में कांग्रेस से आए हुए नेता हैं। अच्छी भाषा शैली है और बेहतर तरीके से अपनी बात रखना जानते हैं। नई सरकार में इनका मंत्री बनना तो तय है। अगर जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनते हैं तो इनको मौका मिल सकता है। मतलब नई सरकार में भी इनका रुतबा बरकरार रहेगा और मौजूदा स्थिति तो आप जानती हैं, विजय चौधरी संसदीय कार्य और जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं और इनके पास भवन निर्माण जैसे विभाग भी हैं, सूचना जनसंपर्क विभाग भी है। सीएम नीतीश कुमार इनके बिना 2 कदम आगे नहीं चलते, नीतीश के साथ छाई की तरह रहते हैं, तो इनका कद बढ़ेगा। सर, तो ऐसे में अशोक चौधरी का क्या होने वाला है और प्रमोशन मिलेगा या डिमोशन होने वाला है? देखिए, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में अशोक चौधरी की भी गिनती होती है। अशोक पहले बिहार कांग्रेस के बड़े नेता थे और नीतीश ने इन्हें तोड़कर जेडीयू में लाया था। जेडीयू में आने के बाद से ही ये नीतीश कुमार के काफ़ी खास हैं और उनके हमेशा आसपास रहते हैं। नीतीश के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में से गिने जाते हैं और मंत्री अशोक चौधरी सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीब हैं, बहुत भरोसेमंद हैं। उनकी सीएम हाउस में बिना रोक टोक एंट्री भी है और नई सरकार में भी वो मंत्री बने रहेंगे। विरोधी इन्हें भूंजा पार्टी का सदस्य भी कहते हैं। नीतीश के साथ और सीएम आवास में इनका
ज़्यादा समय गुजरता है, तो मुझे नहीं लगता कि इनका डिमोशन होगा, क्योंकि कोई भी सरकार बने, सीएम भले बीजेपी का होगा, लेकिन सरकार पर कंट्रोल तो नीतीश कुमार का रहेगा ही। और ऐसे में नीतीश कुमार के खास लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली। सर, तो ऐसे में आईपीएस सुनील कुमार के साथ क्या होने वाला है? देखिए, 1987 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार हैं, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। आईपीएस से रिटायर होने के बाद जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी। नीतीश ने इन्हें चुनाव लड़ाया था, और चुनाव जीतने के बाद से शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार काफ़ी इनको पसंद करते हैं। ईमानदार छवि और प्रशासनिक अनुभव है इनके पास, और नीतीश कुमार की पसंद भी है। नई सरकार में भी मंत्री तो रहेंगे, लेकिन अब शिक्षा विभाग रहेगा या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इनके पिता चंद्रिका राम बिहार सरकार में भी मंत्री थे, और उनके भाई अनिल कुमार विधायक भी रह चुके हैं। तो राजनीतिक बैकग्राउंड है उनका। 2020 से कैबिनेट में मंत्री हैं, और गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं, जो रिजर्व सीट है। नई सरकार में मंत्रालय बदल सकता है, लेकिन मंत्री तो रहेंगे। मतलब अब बहुत कुछ बदलने वाला है बिहार की सियासत। बिल्कुल, अब मुख्यमंत्री बदल रहे हैं तो कैबिनेट भी बदलेगा, और मंत्रियों के चेहरे भी बदल सकते हैं। नए लोगों को मौका मिल सकता है, पुराने लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का कैबिनेट का जो चेहरा था, उसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा। जो पुराने मंत्री थे वहीं रहेंगे, 2-4 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। अब बीजेपी अपनी तरफ से क्या करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं। सीएम बनेगा तो एक भी डिप्टी सीएम नहीं रहेगा, तो दोनों डिप्टी सीएम में से कौन सीएम बनता है। अगर दोनों को छोड़कर कोई तीसरा बन जाता है, तो दोनों डिप्टी सीएम का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आने वाला समय ही इसका जवाब दे पाएगा। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है एनडीए की इस रणनीति को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।